दुनिया के अंदर रोजाना सूरज निकलता है और रोजाना गुरूब होता है। दुनिया में रोजाना चांद निकलता है और डूबता है। रोजाना फूल मुस्कुराते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं। रोजाना दुनिया के अंदर टूट फूट होती रहती है, इनकलाबात आते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं। सुबह आती है, शाम में तब्दील हो जाती है, शाम आती है, सुबह में तब्दील हो जाती है। कहीं मोहब्बतें हैं, कहीं नफरतें हैं, कहीं इल्म है, कहीं जहालत है, कहीं ईमान है, कहीं कुफ्र है। दुनिया के अंदर रोज हजारों इंसान पैदा होते हैं, लेकिन इनकलाबी शख्सियत कभी कभी दुनिया में जन्म लेती है। रोजाना मुक्तदी पैदा होते हैं, मुक्तदा कभी कभी जन्म लेते हैं। दुनिया के अंदर बुराई फैलाने वाले रोज पैदा होते हैं, बुराई को खत्म करने वाले कभी कभी जन्म लेते हैं। अल्लाह अकबर, जमाने का इनकलाब है ये। रोजाना इनकलाब आता है, रोजाना तब्दीलियां आती है। गिरते हुए आबशार इनकलाब की जमानत देते हैं। रात की सियाह जुल्फें जिस वक्त सुबह के सवेरे में तब्दील होती है, तो वो रोजाना एक नए इनकलाब की तरफ हमें महमेज देती है, यानी हमें वो रास्ता दिखाती है। याद रखिए, इनकलाब सब बपा नहीं कर पाते, इसलिए कि इनकलाब कहते हैं तब्दीली को। और तब्दीली कैसे आती है? जमाने में जिसने भी इनकलाब लाया है, जिसने भी जमाने में इनकलाब लाया है, किसी ताकतवर ने इनकलाब नहीं लाया। इनकलाब ताकत की वजह से कभी नहीं आता, इसलिए कि जब ताकत काम करती है तो लोगों की लाशें बिछती है, ताकत काम करती है तो खून की नदियां बहती है, ताकत काम करती है तो जिंदा मुर्दों में तब्दील हो जाते हैं, ताकत काम करती है बस्तियां वीरानों में तब्दील हो जाती है, ताकत और कुव्वत काम करती है। अल्लाह अकबर। तो फिर नन्हे नन्हे बच्चे यतीमी के दहलीज तक पहुंचा दिए जाते हैं। ताकत काम करती है, जवान औरतें बेवा होती है। ताकत से इनकलाब कभी नहीं आता। हम यकीन जाने, ताकत पर उतना यकीन नहीं रखते। इनकलाब हमेशा किस तरह आता है? इश्क वालों से इनकलाब आता है, तब्दीली इश्क वालों से आती है। जब कोई आशिक इनकलाब के लिए खड़ा होता है तो जमाने में इनकलाब आता है, इसलिए कि कल्ब वालों ही से इनकलाब आता है, तलवार वालों से इनकलाब कभी नहीं आता। आप खुद देखें, हिंदुस्तान की सरजमीन पर इन अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिसने इनकलाब का नारा लगाया था वो अहले हथियार नहीं था, वो अहले कल्ब था, वो अहले दिल था। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिसने जिहाद का फतवा दिया था वो सब कल्ब वाले लोग थे। फजल खैराबादी साहिबे दिल इंसान था, इनायतुल्लाह काकोरी अल्लाह व साहिबे दिल इंसान थे, काफी मुरादाबादी साहिबे दिल इंसान थे। वल्लाह, जहां तलवारें नाकाम हो जाती है वहां दिल वालों की आहे सुबगाई काम आती है, वहां उनकी आओ बुका काम आती है। अगर गरीब नवाज ने 90 लाख मुनकिरीन को ईमान की दौलत अता करके हिंदुस्तान में इनकलाब पैदा किया था, तो गरीब नवाज किसी साहिबे तलवार का नाम नहीं था, बल्कि साहिबे इश्क का नाम था। और अल्लाह अकबर, किसी के इश्क की दास्तान लैला मजनू की शक्ल में किताबों में लिखी हुई है, किसी के इश्क की दास्तान किसी फलसफी ने लिखी है, किसी के इश्क की दास्तान किसी मुहर्रिर ने लिखी है, किसी के इश्क की दास्तान किसी खतीब ने बयान की है, किसी के इश्क की दास्तान किसी आलिम ने लिखी है। मोइनुद्दीन उस फनाफिल्लाह का नाम है कि उसकी दास्तान इश्क, उसकी पेशानी पर कुदरत के कलम नहीं लिखा है, हाज़ा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का महबूब है, खुदा की मोहब्बत में दुनिया से चला गया। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। आज भी अगर इनकलाब चाहिए तो इश्क की जरूरत है। कौन सा इश्क? वो इश्क नहीं जो जेलों में डलवा दे, वो इश्क नहीं जो दीवार में चुनवा दे,
वो इश्क नहीं जो पागल बना दे, वो इश्क नहीं जो दीवाना बना दे, वो इश्क नहीं जो गटरों के किनारे पर इंसान को पसमुर्दगी की हालत में पड़ा रहने पे मजबूर कर दे। उस इश्क की जरूरत है, इनकलाब के लिए उस इश्क की जरूरत है जो इश्क गिरते हुओं को संभाल लेता है। वो इश्क जो हबशी को मिल जाए तो हबशी काबतुल्लाह की छत पे नजर आता है। वो इश्क अगर करनी को मिल जाए तो फारूक आजम जैसा उसकी बारगाह में उनके पास जो है उनकी अजमत को बढ़ाने के लिए दुआओं की कफ की फरमाइश करता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। इश्क वो है, सब रसूलुल्लाह के पास आते हैं, इश्क वाले के पास नबी का जुब्बा भेजा जाता है और उम्मत के लिए दुआएं करवाई जाती है। इश्क अगर सादी को मिल जाए, अल्लाह अकबर, तो सादी अपने जमाने का इमाम बनता नजर आता है। इश्क अगर राजी को मिल जाए तो राजी फलसफे को कलमा पढ़ाता हुआ नजर आता है। इश्क अगर गजाली को मिल जाए तो गजाली मंतिक को मुसलमान करते नजर आते हैं। इश्क अल्लाह अकबर वो है, अल्लाह अकबर। हर दो मंजिले रवद, हर दो अमीर कारवां, हर दोनों मंजिले रवद, हर दो अमीर कारवां, अक्ल बहीला मीर रवद, इश्क रवद कशा कशा। अल्लाह अकबर। अक्ल इंसान को अल्लाह अकबर हीले से ले जाती है और इश्क इंसान को महबूब के पास खींच कर ले जाता है। मकनातीस में उतनी कशिश नहीं है जितनी कशिश इश्क में है। मैं आपको बताऊं, बद्र के मैदान में हथियार वालों की जीत नहीं हुई, बद्र के मैदान में इश्क वालों की जीत हुई। मेरी कौम के जवानों जरा तवज्जो से सुनना, 1000 का लश्कर तलवार लेकर के आया था और 313 इश्क लेकर के आए थे। हथियार वाले हार गए, इश्क वाले जीत गए। ओहद के मैदान में 3000 हथियार लेकर के आए थे और 800 इश्क लेकर आए थे। 3000 हथियार वाले हार गए, 800 इश्क वाले जीत गए। खंदक के मैदान में पेट पर पत्थर बांधने वाले मुट्ठी भर लोग इश्क लेकर के आए थे और पूरा अरब अहजाब की शक्ल में हथियार लेकर के आया था। भूखे इश्क वाले जीत गए, हथियार पेट भरे हार गए। करबला में 22,000 तलवार लेकर आए थे और 72 इश्क लेकर आए थे। 22,000 हार गए, 72 इश्क वाले जीत गए। इसलिए दुनिया को हथियार वालों से खतरा नहीं है, हथियार वालों से डर नहीं है। उसे तो किसी आशिक से डर लगता है, उसे तो किसी इश्क वालों से डर लगता है। दुनिया बमों को अपने हाथ से बना सकती है, मिसाइल अपने हाथ से बना सकती है, मगर आशिक हाथ से नहीं बनाए जाते। आशिक तो महबूब की निगाह से बनाए जाते। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हथियार खरीदे और बेचे जाते हैं, आशिक न कभी खरीदा जाता है न कभी बेचा जाता है। अल्लाह अकबर। इसलिए हथियार हर जमाने में बिके हैं, आशिक किसी जमाने में ना बिका है ना खरीदा गया है। पेट खाली है बिलाल का, मगर बिलाल को कोई खरीद ना सका, उवैस करनी को कोई खरीद ना सका, मैं समय तम्मार को कोई खरीद ना सका, हुजर इब्न अदी को कोई खरीद ना सका, खालिद बिन वलीद को कोई खरीद ना सका। अल्लाह अकबर। राजी सादी गजाली को कोई खरीद ना सका, अहमद इब्न हंबल को कोई खरीद ना सका। मोइनुद्दीन को खरीदने के लिए वक्त की हुकूमत ने सब दांव पे लगा दिया, खजाना खाली हो गया। मोइनुद्दीन की कीमत न लगा सके। दीवान गाने इश्के मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले है माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। बेशक, हक है, हक है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इश्क हर दौर की जरूरत है, इश्क हर जमाने की जरूरत है। और याद रखना, आबिद कभी वली नहीं बनता, वली हमेशा आशिक बनता है। बेशक। इसीलिए कुरान ने वली की निशानी बताई, वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो मोमिनीन है अल्लाह के नजदीक, इंदल्लाह जो मोमिन है उसकी निशानी अशद्दु हुब्बन, अशद्दु
अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो अल्लाह से सिर्फ मोहब्बत नहीं करता। अशद्दु, लोग कहते तुम लोग शिद्दत की बात क्यों करते हो? मैंने कहा जहां मोहब्बत होती है शिद्दत वहीं होती है? ना मर्दों को कभी इश्क नसीब नहीं होता। लोग कहते हैं मौलाना अहमद रजा बड़े शिद्दत वाले थे। मैंने कहा तूने इश्क नहीं किया, इसलिए कि जहां इश्क होता है वहां शिद्दत होती है। कुरान अशद्दु कुरान कह रहा है, और शद्दू नहीं कह रहा है बल्कि अशद्दु कह रहा है। शद्दू में भी तो काम चलता था, चल सकता था, लेकिन शद्दू ने अशद्दु अलीफ के अजाफे के साथ कहा जा रहा है। किस शान में? अशद्दु, वो अल्लाह से शिद्दत के साथ मोहब्बत, टूट कर मोहब्बत करते। और ये जब हुब पर अशद्दु आ जाता है तो उसी को इश्क कहते हैं। इश्क की इस्तिलाह ये है कि जब मोहब्बत शिद्दत से की जाती है, जब मोहब्बत शिद्दत से की जाती है उसी को इश्क कहते हैं। और एक बात आपको बताऊं, इश्क किसी से भी किया जाए गुमनाम नहीं होने देता इश्क। तवज्जो है आपकी? ठंडी का मौसम है और बात इश्क की हो रही है। हाँ, और इश्क जहां इश्क होता है गर्मी वही होती है। और इश्क की गर्मी इतनी भारी है कि जहन्नम की गर्मी पर भी कोई भारी पड़ने वाली गर्मी है तो उसे इश्क की गर्मी कहते। इसीलिए हदीस पाक में आया जब आशिक लोग पुलसरात से गुजरेंगे तो पुलसरात उनसे कहेगा जरा जल्दी गुजर। गर्मी इश्क क्या है? गर्मी इश्क क्या है? अल्लाह अकबर। पुलसरात पर से आशिक गुजरेंगे, आबिद नहीं, जाहिद नहीं, आशिक जब गुजरेंगे। बहुत से आबिद तो कट कट के गिरेंगे, बहुत से जाहिद तो कट कट के गिरेंगे, बल्कि हदीस में आया कि सुरैन खसीटते हुए गुजरेंगे। लेकिन आशिकों की शान क्या होगी? जहन्नम खुद कहेगा जल्दी गुजर, तेरे इश्क की आग की वजह से कहीं मेरी आग ठंडी ना हो जाए। इसी को मेरे इमाम कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इश्क कोई भी करे कभी गुमनाम नहीं। लैला और मजनू क्यों मशहूर हुए? क्यों मशहूर हुए? इश्क की वजह। फरहाद और शीरीन क्यों मशहूर हुए? इश्क की वजह से। एक बात और आगे बढ़ के कहूं, बात अगर समझ में आ रही तो कहूं बात आगे बढ़ के। दुनिया में कितनी इमारतें बनी, हिंदुस्तान में कोई इमारत इतनी मशहूर हुई जितनी ताजमहल मशहूर हुआ। और इमारतें जरूरत के तहत बनी है और ताजमहल मोहब्बत के तहत बना है। अगर इमारत में मोहब्बत की ईंट रखी जाए तो इमारत गुमनाम नहीं होती, और वो भी बीवी की मोहब्बत में अगर इमारत बनाई जाए तो इमारत गुमनाम नहीं होती। आया कोई बर्तानिया और अमेरिका से किसी के घर को देखने के लिए, किसी वजीर की अमीर के घर को देखने के लिए कोई आता है अमेरिका बर्तानिया से? लेकिन 4 सदियों से जायद गुजर गई, अभी तक अमेरिका के गोरे गोरे आ रहे हैं किसको देखने? ताजमहल को देखने। सफर करते हैं सिर्फ ताजमहल के लिए। और क्यों? कहा इश्क में कशिश है। मैं कहता हूं जब बीवी के इश्क में इतनी कशिश है तो अल्लाह के महबूब के इश्क में कितनी कशिश। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब यहीं से जवाब मिल गया। लोग कहते हैं सुन्नी पागल है जो हर साल रजब का चांद उफुक पे नजर आता है तो घर छोड़ के, कारोबार छोड़ के, मकान छोड़ के, आराम छोड़ के न मौसम की गर्मी देखते हैं, न मौसम की सर्दी देखते हैं, न मौसम की बरसात देखते हैं। किसी मौसम में चांद दिख जाए सब घर छोड़ के, कारोबार छोड़ के, बाल बच्चे छोड़ के ख्वाजा की कब्र पे क्यों आते हैं? मैंने कहा तेरी अक्ल पे अफसोस है। ताजमहल जो देखने आए तुझे हैरत नहीं होती? अरे जो बीवी की मोहब्बत में बने उसको लोग देखने चले आते हैं। जो खुदा रसूल की मोहब्बत में खुद को मिटा दे उसकी ज़ियारत के लिए ना आए तो फिर किसकी ज़ियारत के लिए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक मोई
गरीब नवाज उस आशिक रसूल का नाम है जो नबी के इश्क में 70 साल तक कभी बिस्तर को पीठ नहीं लगाए। अल्लाह। आज ये टेक्नोलॉजी के दौर के लड़के सुन करके मजाक उड़ा सकते हैं कि 70 साल कोई कैसे नहीं सो सकता। मैंने कहा इश्क को सोने नहीं देता, इश्क सोने नहीं देता। कभी इश्क किया हो तो पता चले। हमने तो इश्क किया ही नहीं है, हम तो नफसानियत में डूबे हुए। ये जो लड़के जिसको लड़के और लड़कियां इश्क कहते हैं वो इश्क नहीं है। इश्क अगर बता दूं तो उठ के भाग जाओ। इश्क किसे कहते हैं? नंबर 1, इश्क में दर्द नहीं होता, इश्क में शिकवा नहीं होता, इश्क में बताना नहीं होता, इश्क में जताना नहीं होता, इश्क में छुपाना होता है, इश्क में तपाना होता है, इश्क में मिटाना होता है, इश्क में फनाइयत होती है। इश्क किसे कहते हैं? आओ एक मिसाल के जरिए से समझाऊं। बात मैंने अभी की लैला मजनू की, ये दास्तान है। अभी तक लोग असल मजनू कौन है समझ नहीं पाए, लेकिन मेरी अपनी मालूमात में, चूंकि मैं एक छोटा सा तालिबे इल्म हूं, कोई मुहक्किक नहीं हूं, बहुत पढ़ा भी नहीं हूं, थोड़ा बहुत पढ़ा हूं, वो भी उलमा की जूतियां सीधी करके। मजनू का जो असल नाम मुझे मिला उसका नाम कैस है, और लैला नाम की कोई औरत है ही नहीं दुनिया में। असल बात यह है कि कहने वाला लायला कहता था और सुनने वाले लैला सुनते थे। अल्लाह। कहने वाला लायला कहता था और सुनने वाले लैला। यही बेवकूफी है सुनने वाला। काश के कान धर के सुन लेते तो बेचारे पे इतना बड़ा इल्जाम इश्क मजाजी का न रखते। ये और बात है जी। बड़ा मजजूब है वो जिसे लोग कैस कहते हैं, और कैस को सबसे पहले मजनू जिसने कहा है उस जात को इमाम हसन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन के नाम से ऐसा मजनू निकला कि दुनिया कैस का नाम ही भूल गई और उसको सबने मजनू कह। पता चला आले नबी की जबान से मजाक में निकले हुए अल्फाज भी इतने मकबूल होते हैं। तवज्जो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले नबी अगर मिजाह में कह दे तो इतनी मकबूलियत है, अगर सीरियस कहें तो मकबूलियत का आलम है। वाह वाह। और तो फरमाएं, इमाम हसन ने मिजाह में कहा था। दो बुजुर्गों में इख्तिलाफ चल रहा था, इमाम हसन गुजर रहे थे। हसन मुश्तबा ने कैस को देखा, जंगल में रेत का घरौंदा बना रहा था। ओ कैस, दो बुजुर्गों में इख्तिलाफ चल रहा है, ये बता कि खिलाफत का हकदार कौन है? तो कहा मेरी लैला है, खिलाफत का हक मेरी लैला को हासिल। हाय, आपने हंस के कहा ओ तू तो मजनू ठहरा, बस जबान से निकला तू तो तुझे तो लैला के सिवा। लेकिन बहरहाल तो बात लैला मजनू की आ गई। एक बात याद है, इश्क क्या है। एक दिन लैला ने हलवा तैयार किया, बड़ा खुशबूदार हलवा, और कहा अपनी कनीज को ये मेरे मजनू को दे आना। जैसे ही लैला लैला की कनीज हलवा लेकर चली तो उसकी खुशबू से मशामे जां मुअत्तर हो गए। एक तो वो बना था लजीज, और दूसरा लैला के खूबसूरत हाथों की तासीर। तोहफा तो तोहफा होता है। लैला की तरफ से निकला वह हलवा जैसे ही पहुंचा, गली के सारे छोकरों ने कहना शुरू किया, अना मजनू, अना मजनू, मैं मजनू। हलवा देख के मैं मजनू, मैं मजनू। कनीज होशियार थी लैला की, उसने कहा इतने सारे मजनू नहीं है, मजनू तो कोई एक ही है। कहा अच्छा, मैं अभी पूछाती हूँ लैला से, मजनू हकीकी कौन है? बस बात इसी पे इख्तिताम की तरफ टर्न लेगी। लेकिन आपकी तवज्जो, मौसम सर्दी का है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू भी समेट कर ही करूँगा। और वैसे आज छठी शब है, इस शब में तो प्रोग्राम होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपकी मोहब्बत है, हो गया। और आपको भी बारगाह में जाना होगा, हाजिरी लगानी होगी इंशाअल्लाह। हमारे बुजुर्गों को भी हाजिरी लगानी है, मुझे उसका भी ख्याल है। बहरहाल कनीज ने कहा मैं पूछ कर आती हूं कि हकीकी मजनू कौन है। लैला के पास गई, ओ लैला
सारे गली के छोकरे कहते हैं अना मजनू, तो तेरा मजनू कौन है? उसने कहा हलवा रख दे, अभी पता चलेगा मजनू कौन है। अच्छा, हलवा रख दिया, एक तश्त दिया, प्लेट, उसमें छुरी दी और छुरी दे करके कहा ये ले जा, और ले जा करके मेरे गली के जो छोकरे सब कहते हैं ना अना मजनू अना मजनू, उनसे कहना लैला ने दिया नहीं है, अब लैला कुछ मांग रही है। इश्क का इम्तिहान कहां होता है? लेने में नहीं, देने में। तवज्जो है ना आपकी? बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। इतनी ठंडी के बाद इश्क की गुफ्तगू इतनी अच्छे से सुनना, ये गरीब नवाज के पड़ोसियों का ही काम है जी। हाँ, इसलिए कि आशिक की गर्मी नस्लों तक रहती है, और वो ऐसा आशिक सो रहा है। भाइयों, गरीब नवाज की इश्क को मैं क्या बयान करूं। सरकार कुतुबुल अख्ताब बख्तियार काकी फरमाते हैं, जब गरीब नवाज रात को अपने हुजरे से निकलते थे इश्क के जाम आंखों में लेकर, तो हम लोग दीवार और पत्थर के पीछे छुप जाते थे, क्योंकि आंखों के अंदर जो इश्क की कशिश होती थी रात को हुजरे से निकलते वक्त, रात के बाद हुजरे से निकल, उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता था। हम पत्थर और दीवारों के पीछे छुपते थे। वो इश्क वाली आंख, क्या थी उस आंख की तासीर? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, सिर्फ इश्क की आंख से जिसको नजर भर के देख लिया उसको मकाम विलायत नसीब हो जाता। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज गरीब, हमने जाना ही नहीं है। हम अभी घाघर और सागर से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। ऊंट और ऊंट सारबान से आगे हम बढ़ना ही नहीं चाहते। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था, लेते वक्त इश्क का इम्तिहान नहीं होता, देना पड़ता है तब इश्क का इम्तिहान होता है। और हर आशिक को देना पड़ा। जो जितना बड़ा आशिक बना उसको उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। बहरहाल लैला ने कहा हलवा रखो, तश्त उठाओ, छुरी लो और गली के इन छोकरों से कहो जो अना मजनू कहते हैं कि लैला ने गोश्त का लोथड़ा मांगा है कोई देने को तैयार? तो मेरे और आप जैसे जितने आशिक थे सब के सब भाग गए, लेकिन जो असली मजनू था वो खड़ा रहा। और उसके बाद उसने छुरी उठाई, छुरी उठा करके उसने बाजू का गोश्त काटा, तश्त में रखा। जब कनीज जाने लगी तो कहा रुकना। उसके बाद सीने का काटा, फिर रखा, पैरों का काटा, फिर रखा, पूरा तश्त गोश्त से भर दिया। और भरने के बाद एक सर्द आंख खींची और आंख खींच करके कहता है कि लैला ने इतना ही कहा था कि गोश्त का लोथड़ा चाहिए, ये नहीं कहा था कि कहां का चाहिए। इसलिए हमने अपनी पसंद का रख दिया। अगर कबूल हो तो ठीक है, और अगर ना कबूल हो तो जरा पूछ करके आना कहां का चाहिए। अगर वो दिल भी कह दें तो हम दिल भी काट के रख दें, लेकिन बस तमन्ना इतनी है, एक बार मुस्कुरा कर कह दे कि मजनू मेरा है। बस इतनी तमन्ना है और कुछ नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम भी हलवे वाले मजनू हैं? इश्के रसूल का दावा, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। कोई कह रहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, हमें किसी नारे से इख्तिलाफ नहीं, लेकिन एक बात कहूं, कभी सोचा भी लब्बैक का मतलब क्या है? कह रहे हो क्या लब्बैक या रसूल अल्लाह? कहां हाजिर? लब्बैक का मतलब है या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। हुजूर कह रहे हैं अब नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर कह रहे हैं यहां हाजिर हो, मस्जिद में हाजिर हो, और कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। मस्जिद में हाजिर नहीं है, मस्जिद से गायब है, कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाढ़ी मुंडाकर गटरों में फिकवा रहे हैं, वहां से गैर हाजिर है सुन्नत से, और कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। शराब की अंजुमने आबाद कर रहे हैं और कहते हैं या लब्बैक या रसूल अल्लाह। जुआ खेल रहे हैं और कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर जहां बुला रहे हैं हर जगह से गैर हाजिर हो और कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। बड़ी माजरत के साथ, जिस दिन मुसलमान आशिक बन जाएगा उस दिन इनकलाब आएगा। मेरे भाइयों याद रखना, हम सस्ते में आशिक बनना चाहते हैं। याद रखिए, आदमी सस्ते में आबिद तो बन सकता है, आदमी सस्ते में जाहिद तो बन सकता है, आदमी सस्ते में सारी
सारी डिग्रियां ले सकता है। इश्क की डिग्री इतनी आसान नहीं है। जिसको नबी ने अपने कंधों पे बिठाया, अल्लाह अकबर, जब महबूब की हैसियत से वो खड़ा हुआ तो सजदे में अपनी पीठ पे तक बिठाया, लेकिन जब आशिक की हैसियत से खड़ा हुआ तो कहा अली अकबर जैसा देना पड़ेगा, कासिम जैसा देना पड़ेगा, अली अस्कर जैसा देना पड़ेगा, सकीना पर तमाचे पड़ेंगे, दुपट्टे छिनवाना पड़ेगा, ना कमजोर और बीमार के हाथ में हथकड़ियां डालकर कूफा की गलियों में घुमाया जा रहा होगा, उस वक्त तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह अकबर, क्या इश्क का वो इमाम है जिसे दुनिया इमाम हुसैन कहती है। जो इश्क ने मांगा हुसैन पाक ने सब कुछ अता कर दिया। अल्लाह अकबर, इसीलिए कहने वाले ने कहा आले नबी का काम था, आले नबी कर गए, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। सुभान अल्लाह। जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक के बाद एक दिया, सारा जवाब रेत पर। इश्क ये है। हम आशिक कौन से आशिक है भाई, कौन से आशिक हो। एक दिन में हजारों मर्तबा नबी का दिल दुखाते हो, नबी के सीने पर, नबी के कल्बे नाजुक पर गुनाहों की वजह से नश्तर लगाते हो। कौन से आशिक हो। अगर हम आशिक होते तो हम बेनमाजी न होते, अगर हम आशिक होते तो नशा न करते, अगर हम आशिक होते शराब न पीते, आशिक होते जुआ न खेलते। क्यों? महबूब को जो चीज नापसंद हो आशिक कभी उसको कबूल नहीं करता, बल्कि आशिक तो ये कहता है जिससे महबूब नाराज है मैंने उस गली में जाना ही नहीं है। लेकिन हैरत की बात यह है हम अपने महबूब का कितना दिल दुखा रहे हैं, हम अपने महबूब को कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मेरे भाइयों, हाजी तो बन गए, नमाजी तो बन गए, कारी तो बन गए, खतीब और अदीब तो बन गए, आशिक कब बनोगे। गरीब नवाज ने इश्क की वजह से इनकलाब बपा किया था। इश्क गरीब नवाज क्या है, 70 साल इश्क ने मोइनुद्दीन को सोने नहीं दिया, और गरीब नवाज ने लोगों के दिल में कैसा इश्क फूंका। अल्लाह अकबर, एक तस्बीह की माला नहीं टूटी, एक माला नहीं टूटी तस्बीह की, और 90 लाख को ईमान नसीब हो गया। किसी के गाल पे तमाचा भी नहीं मारा, 90 लाख को ईमान नसीब हो गया। अल्लाह अकबर। हद तो ये है कि वक्त का बड़ा फरमा रवा, बड़ा शहीनशाह, उसके घर में भी गरीब नवाज के इश्क की का मुश्क पहुंच करके रहा, और वहां भी ईमान का दिया रोशन हो गया। मेरे भाइयों, आज हम इश्क से खाली है, आज हम मोहब्बत रसूल से खाली है। आइए मैं थोड़ा इश्क के कुछ औराक को पलटना चाहता हूं, और मैंने कहा था कि वक्त में गुंजाइश जितनी उतनी बात करूंगा, लेकिन आपका ज़ौक़ देखकर मेरा दिल चाहता है कि मैं जरा इश्क के कुछ औराक आपके सामने रखूं। अल्लाह अकबर। इश्क मोहब्बत की दुनिया में एक नाम है, अल्लाह अकबर, इतना खूबसूरत नाम है जिसे दुनिया बिलाल हबशी कहती है। जानते हैं बिलाल हबशी को? मैं जिस वक्त गया था मुल्क शाम की सरजमीन पर, अल्लाह अकबर, कब्रिस्तान में सैकड़ों बुजुर्गों के मजार है, लेकिन बिलाल ने ऐसा खींचा, सैयदना बिलाल ने, कि मैं वहां गया और वहीं घंटों बैठा रहा। सब लोग ज़ियारतें करके निकले तो टूर वाला आके कहता है सैयद अब वक्त जाने का हो गया है। मैंने कहा अभी तो ज़ियारतें बाकी है, तो कहा कि जाने का वक्त हो गया है, अब ज़ियारत का वक्त खत्म हुआ। मैंने कहा एक आशिक से ही फुर्सत न मिली, अब दूसरी तरफ निगाह कौन करे, कितना करे, क्या करे। लेकिन याद रखें हजरत बिलाल कौन है पता है? हबशी नस्ल है, लेकिन अरबी उनको सैयदना बिलाल कहते थे। और वो भी कौन सा अरबी पता है? फारूक आजम कहते थे या सैयदना बिलाल, ए बिलाल तू मेरा भी सरदार है, इसलिए कि तेरे दिल में जो इश्क है उसने तुझे सरदार बना दिया है। पता चला अगर पक्के रंग वाले हबशी को इश्क मिल जाए तो गोरे रंग वाला अरबी भी उसको सैयदना कह करके पुकार रहा है। पता चला सरदारी चाहते हो तो इश्क हासिल करो, और कौन सा इश्क? हलवे वाला नहीं, नाड़े वाला नहीं, हलवा और कड़े वाला नहीं, इश्क कौन सा? दिल वाला इश्क। इसलिए कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहीनशाही। गरीब नवाज पैगाम इश्क लेकर आए थे, पैगाम मोहब्बत लेकर आए थे। आज दुनिया को खौफ इश्क वालों से है, मोहब्बत
वालों से है, इसलिए हमसे नमाजें नहीं छीनी जा रही है, हमसे रोजे नहीं छीने जा रहे हैं, हमसे किताबें नहीं छीनी जा रही है, हमसे इश्क छीना जा रहा है। हैरत तो ये है जो नमाजों की तहरीकें चलाते हैं अंग्रेजों की ईमा पर, वो भी इश्क के मुखालिफ है। इसलिए कि गाना गाओ तो कोई फतवा नहीं देता, गजल पढ़ो तो कोई फतवा नहीं देता। जहां नबी के जुल्फ की बात छेड़ी तो कहते ये क्या बिदअत है, ये क्या शिर्क है। मैंने कहा जालिम, तू नबी की जुल्फों के जिक्र छेड़ने को अगर बिदअत कहता है तो वल्लैल की क्या तफसीर करेगा। अगर नबी के रुखसारों को का जिक्र छेड़ने को तू शिर्क कहता है तो वद्दुहा का माना तू क्या बयान करेगा। वद्दुहा से तू अगर सिर्फ सूरज कहता है तो मैं कहता हूं सूरज तो है, लेकिन ये आसमान का सूरज इतना कीमती कब से हो गया कि सिर्फ कैद में यही आ गया। अरे नादान, सूरज की तफसीर अपनी जगह पर हक है, लेकिन ये सूरज चमकता क्यों है तुझे पता है। जब से मुस्तफा जाने रहमत के रुखसार का सदका उसको मिल गया है, तब से सूरज को चमकने का शऊर मिल गया है। मेरे इमाम कहते हैं नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से गर्दे सवारी वाहवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठती है कि शान से गर्दे सवारी वाहवा। ये सूरज क्यों चमकता है? बहरहाल अलग उन्मान। बिलाल, सैयदना बिलाल हुजूर से जब तक इश्क नहीं किया था गुलाम थे। आज हम भी गुलाम हैं। गुलाम हो, हिंदुस्तान आजाद हुआ, जिस्म आजाद है, फिक्र आज भी गुलाम है। गुलाम और गुलाम हो। गुलाम तुमको गाली लगता है लेकिन गुलाम हो। अगर फिक्री गुलाम ना होते तो तुम कभी नशा न करते। वो नशा जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने नशा किया सारे अंबिया भी उससे बेजार है, सैयदुल अंबिया भी उससे बेजार है और अल्लाह भी उससे बेजारी का इजहार करता है। इब्ने हजर मक्की मुफ्ती आजम मक्का फरमाते हैं जो नशा करते हैं डर है कि वो काफिर होकर मरते हैं। नशा करने वालों को डर है कुफ्र पर मौत आती है। अल्लाह के बंदो सोचो, गौर करो, इश्क का नशा बिलाल को हो गया। बिलाल पहले गुलाम थे, जब तक नशा इश्क नहीं था। मुझे मेरे भाई नूर मियां ने कहा थोड़ा सैयद जरा नशे पर बोल, तो मैंने सोचा कि नशे पर मैं बोलूं जरूर, लेकिन नशा में आज करने को मना नहीं करूंगा। मैं नशा करने को आज मना नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि नशा करो। बहुत मना कर दिया नशे से, आज कहूंगा नशा करो। चलो सब मिल के नशा करो। और हम तो पुराने नशेड़ी हैं, मौरूसी नशेड़ी है, लेकिन कौन सा नशा बिकने वाला नहीं, दिखने वाला नहीं। जो नशा गिरा दे वो नशा नहीं, जो नशा उठा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नशा बिकवा दे वो नशा नहीं, जो नशा अनमोल बना दे वो नशा। सुभान अल्लाह। अरे मंसूर को नशा हुआ तो मंसूर ने दार पर चढ़कर इल्लल्लाह की सदा बुलंद की। बेशक। जुनैद को नशा हुआ तो जुनैद सैयद ताइफा बन गए। बेशक। शिबली को नशा हुआ, शिबली इमाम इश्क को मोहब्बत बन गए। बेशक। गरीब नवाज को नशा हुआ, 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला मुक्तदा बन गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को तो ऐसा नशा हुआ, कहते हैं सकानिल हुब्ब का सातिल विसाली फकुल्तु लिखमरती नहवी ताली। मैंने ऐसा शराब पिया है कि मेरी बची कुची जिनको मिली है वो भी इमामत के मुकाम पर फाइज हो गए हैं। अरे जिसको बची कुची मिल जाए वो वली बन जाए तो वो जो जाम जो पीते हैं उस जाम का आलम क्या होगा। अरे ये अंगूर से बनने वाला नशा नहीं, ये जौ से बनने वाला नशा
नशा नहीं, ये एमडी का नशा नहीं, ये चरस का नशा नहीं, ये भंग का नशा नहीं, ये वो नशा है जिसे नशा इश्क रसूल कहते हैं। और ये वो नशा है जिसको मिल जाता है वो कौम का इमाम बन जाता है, वो मुक्तदा बन जाता है, वो रहबर बन जाता है। लोग मुझसे कहते हैं तू बार बार ये इश्क के नशे की बात क्यों करता है? मैंने कहा इसलिए कि दो नशे एक साथ नहीं होते। जब तक इस कौम को इश्क रसूल का नशा था तब तक ये कौम कोई नशा नहीं करती। इश्क रसूल का नशा खत्म हुआ तो सब नशे में डूब रहे हैं। और नशा करने वाला तो हदीस पाक में कि सूअर और बंदर की शक्ल क़यामत के दिन लेकर के उठेगा। और आशिक जिसको इश्क का नशा होगा वो अर्श के साए में रहेगा, वो हुजूर के साथ साथ उठेगा, वो हुजूर के साथ साथ चलेगा। आका उनका हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाएंगे। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से बात एंड की तरफ पहुंचाता हूं। नशा इश्क कैसा होना चाहिए? फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना युकाल इन्नहु मजनून। तेरा इश्क रसूल देखकर लोग तुझे मजनू कहें, दीवान। कोई कहता है हमें बाल बढ़ाए किसकी तरह? बोले हीरो की तरह। कान में बालियां पहनी किसकी तरह? हीरो की तरह। कमर मटका के चलने किसकी तरह? हीरो की तरह। डैमेज पैंट किसकी तरह? हीरो की तरह। टोपियां पहन रहे किसकी तरह? हीरो की तरह। दाढ़ियां रख रहे किसकी तरह? हीरो की तरह। बाल बना रहे किसकी तरह? हीरो की तरह। नहीं, कोई हीरो इतना भारी नहीं है कि हम उसकी नकल करें। एक बात मैं आपको बताऊं, जिस दिन तुम आशिक रसूल बन जाओगे हीरो तुम्हारी नकल करने पे मजबूर हो जाए। आप क्या समझ रहे हैं? इश्क को समझते? मैं कहता हूं अगर सब लोग इश्क पर मेहनत करने लगे दुनिया में इनकलाब है, दुनिया में इनकलाब। मेरे भाइयों इश्क वो दौलत है। बहरहाल मुख्तसर करता हूं, बिलाल हबशी को इश्क हुआ। जब तक इश्क नहीं हुआ था उमैया के गुलाम थे, इश्क हुआ। लेकिन जब बिलाल को इश्क हुआ हबशी रदी अल्लाह तबारक व तआला, तो बिलाल हबशी को उमैया ने पहले डराया है, बिलाल मोहम्मद को छोड़ दो। सुनिए, रूही फिदा, हम इस तरह हुजूर का नाम नहीं लेते, लेकिन चूंकि वो काफिर ने कहा था इसलिए मैं उसका जुमला नकल कर रहा हूं। बिलाल मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको छोड़ दो। बिलाल ने क्या कहा बताया? उमैया, मेरे महबूब की शख्सियत ऐसी है कि उनको छोड़ा नहीं जा सकता। कहा मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, छोड़ दो। बिलाल ने कहा करोड़ों गुलामी मुझे मंजूर है, लेकिन महबूब को छोड़ना मुझे मंजूर नहीं है। तो फिर कहा अब तुझे मारूंगा, मारो, पीटूंगा, पीटो, तुझे अंगारों पे लिटाऊंगा, लिटाओ, तपती हुई रेत पे लिटाऊंगा, लिटाओ। और क्या हुआ? तारीख गवाह है, सरकारे बिलाल को तपती हुई रेत पे लिटाया जाता, बच्चों के गले में, बच्चों के हाथ में रस्सी देकर और गले में रस्सी बांधकर मक्के की गलियों पे रेजार पे खींचा जाता, और बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जाते, नीचे कंकरियां गरम गरम होती, कोयले गरम गरम होते, सीने पे पत्थर रखे जाते और उस पत्थर पर लोगों को चढ़ा दिया जाता। बिलाल हबशी कहा जाता अब बता मोहम्मद चाहिए या आजादी चाहिए? तो बिलाल कहते हैं मुझे तो मोहम्मद अरबी ही चाहिए। अहद अहद की सदा लगाते। बताओ भाइयों, हमें किसी ने इतना मारा, हमें किसी ने इतना पीटा, हमें किसी ने कोई ऐसा किया? नहीं किया, लेकिन हमने हुजूर को छोड़ा कैसे? गाने के दरवाजे पे छोड़ा, म्यूजिक के दरवाजे पे छोड़ा, गजलों के दरवाजे पे छोड़ा। अल्लाह अकबर। हद तो ये है मेरे भाइयों कि हमने सूद की लालच में हुजूर का दामन छोड़ने की कोशिश की, लड़कियों की नाजायज मोहब्बत में हुजूर का दामन छोड़ने की कोशिश की। ये तारीख के सुनहरी औराक है। जब बिलाल हबशी को मारा जाता और मारते मारते थकने मारने वाला थक जाता तो बिलाल हबशी मुस्कुराते और मुस्कुरा के कहते थक गया ना तू? तो बिलाल को वो कहता तू ना थका?
कहा मैं मार खाते खाते नहीं थका, इसलिए कि इश्क में मार खाने का जो मजा है वो तुझे क्या मालूम। इश्क में मार खाने की तू सजा दे रहा है, लेकिन मुझे तो मजे आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो एक दिन किसी ने हजरत बिलाल को वरगलाने की कोशिश की। मेरी माएं और बहनें भी मौजूद है। काश इश्क का चिराग दिलों में रोशन हो जाता, काश मोहब्बतों का चिराग दिल में रोशन हो जाता। और याद रखना, जब हम इश्क की बात सुनते हैं तो दिल कहता है इश्क पैदा हो, पैदा हो, पैदा हो। लेकिन याद रखिए, इश्क गीबत करने से पैदा नहीं होगा, इश्क चुगली करने से पैदा नहीं होगा, इश्क मस्जिदों को वीरान करने से पैदा नहीं होगा, इश्क सीरियल देखने से पैदा नहीं होगा, इश्क फिल्में देखने से पैदा नहीं होगा। अगर दिल में इश्क पैदा करना है, हुजूर की सीरत पढ़ो, हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़ो, हुजूर अलैहिस्सलाम का हुलिया पढ़ो, हुजूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम के शब व रोज पढ़ो। वो चलते कैसे थे, वो बोलते कैसे थे, उनका अंदाज़े जिंदगी क्या था। मेरे भाइयों, आपको बताऊं, हुजूर इतने खूबसूरत है और हुजूर आशिकों को अपना दीदार कराते हैं। कोई आशिक बन जाए, हुजूर उसको अपना दीदार कराते हैं। कई लोग मेरे पास आकर के कहते हैं कि अमीरुल कादरी ये बता, हुजूर के दीदार का कोई वजीफा है? मैं कहता हूं है, बहुत आसान है। का वो क्या? मैंने कहा इश्क कर, हुजूर का दीदार होगा। एक बार नहीं, बार बार होगा। लेकिन याद रखना, इश्क में कुर्बानी देनी पड़ेगी। बात उन्वान से हटकर नहीं, लेकिन एक बात याद आ गई तो मैं आपसे अर्ज करूं। देखो आशिकों को कैसे दीदार होता है। अल्लाह अकबर। कभी ख्वाब में आते हैं, कभी बेदारी में आते हैं। अल्लाह अकबर। बल्कि अगर उनसे इश्क हो जाए ना मेरे भाइयों, हम रोते हैं तो ऐसा लगता है महबूब की आस्तीन हमारे आंसुओं को खुश्क कर रही है। हम बेचैन होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई ममता की मेराज जो है सरों पर हाथ रख करके तसल्लियां दे रही है। मेरे भाइयों, आपने इश्क को हमने समझा ही नहीं है। ये बच्चों का खेल नहीं है। आप जानते हैं इश्क मोहब्बत में एक पुराना नाम है। उन्वान तो मैं वहीं पर आऊंगा, अगर आपका ज़ौक़ समात चाहे वो बावजू रहेगा तो मैं वहीं पर आऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखूं, अभी जल्दी की बात है, बहुत दिन नहीं हुए, अभी कल की बात है। एक बहुत बड़ा आशिक, इमाम इश्क मोहब्बत, जिसे दुनिया सैयदना काफी मुरादाबादी कहती है, ये बहुत बड़े आशिक थे। अल्लाह अकबर। जब अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद के फतवे में शरीक हुए तो अंग्रेजों ने उसकी सजा ये दी कि काफी, हम तुझे फांसी के फंदे पे लटका देंगे और तुझे मार डालेंगे। काफी ने कहा शौक से। ये भी याद रखना, जब इश्क होता है तो मरने से डर नहीं लगता। मेरी पूरी कौम मरने से डरती है। लोग कहते हैं मदीने में मरे, मदीने में मरे, लेकिन जब मदीने मुनव्वरा में बीमार पड़ते तो बेचैनी देखने वाली होती है। दुआ करे अच्छे हो जाए। अरे फिर मदीने मरने की दुआ क्यों कर रहा था? अल्लाह अकबर। ये हालात है लोगों के। ये सब झुट्टी मुट्टी बातें ना किया करो। ये हम माज़अल्लाह कहीं ना कहीं मुनाफिकत की चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। काफी, अल्लाह अकबर। मरने वाला आशिक कभी भी मौत से नहीं डरता, क्योंकि मैं अक्सर आशिकों की ये बात लोगों के सामने रखता हूं। हमको तो आशिकों को मदीने से ज्यादा, मदीने जाने से ज्यादा खुशी मर जाने से होती है। क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। गुंबद देखते वक्त कोई हाथ पकड़ के हटा सकता है, लेकिन मरने के बाद जब जियारत होती है तो फिर महबूब होता है और मुहिब होता है। और वो रात का समा दिन में यूं बदलता है कि मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले। देखने का मजा आज की रात है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आज़ाद का हिंदुस्तान। इसीलिए मुसलमानों के अलावा कोई उर्स नहीं मनाता, और मुसलमानों में भी सुन्नियों के अलावा कोई उर्स नहीं मनाता, क्योंकि उर्स मनाने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। अरे मौत के दिन लोग रोते धोते हैं। ये सुन्नी कौम है जो मौत के दिन गुम्बद भी सजाती है, लाइटिंग भी लगाती है और धूमें मचाती है और धमाल धूम करते। क्यों? इसलिए कि औरों के मरे कहां गए ये तो वो बताएंगे, लेकिन जो हमारे गए, हाज़ा हबीबुल्लाह माता फीहुम बिल्लाह की सनद लेकर के इधर कब्र में पहुंचे, उधर यार की आमद हो गई। अरे जिस दिन यार नजर आता है उस दिन मातम नहीं किए जाते, बल्कि उर्स मनाए जाते। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये उर्स क्यों है?
यार आने की घड़ी आ, फूले न समाएंगे कफन में रस। कब्र की शबे किस गुल से मुलाकात की राह, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। हुजूर आते, और जो जितना बड़ा आशिक होता है वहां उतना ज्यादा आते हैं, उतना जल्दी आता है। याद रखना आशिकों, औरों की कब्र में बाद में आते हैं, आशिकों को तो लेने भी आते हैं, आशिकों को लेने भी आते हैं। सूफिया ने फरमाया कि जिस दिन 6 रजब को, 6 रजब को गरीब नवाज का विसाल हुआ तो अजमेर मुकद्दस की गलियों में सूफिया ने देखा कि रसूलुल्लाह चल रहे हैं, हुजूर चल रहे हैं। सूफिया ने ख्वाब में देखा, पूछा आका आप अजमेर शरीफ में? फरमाया मेरे बेटे मोइनुद्दीन को लेने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क तो कोई करे ना, है? लफंगों को कोई लेने नहीं आता। जुमले बार पड़े कान पर तो बहुत माफी चाहता हूं, लेकिन ये जो लफंगा कंपन कर रहे हैं ना मेरी कौम के लड़के, औरतों पे पाप की नजर, जिनकी निगाहों से सालियां तक महफूज नहीं, उनको हुजूर लेने आएंगे। जो जुआ खेले, जिसके बारे में आका फरमाते हैं जिसने जुए के आलात अपने हाथ में लिए उसके हाथ क़यामत के दिन सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, हुजूर उनको लेने आएंगे। इश्क के दावेदारों, इश्क करके देखो। हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं आपकी तलत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। इमाम कहते जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, अब यहां मरने पे ठहरा है नजारा। मैं कहता हूं हुस्ने यूसुफ सामने हो तो उंगलियां कटने का दर्द नहीं होता, जाने यूसुफ सामने हो तो मौत की तकलीफ किसे मालूम, मौत की तकलीफ किसे। इश्क करके दे। लेकिन फिर कहता हूं इश्क करो, लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं। और एक बात बताऊं, आशिक को तो शादी का ख्याल भी नहीं आता, लोगों को आशिक होकर जिना का ख्याल कैसे आ जाता। आशिक को तो तवज्जो है, आशिक को तो शादी का ख्याल। गरीब नवाज की उम्र 50 साल की ऊपर हो गई, गरीब नवाज सरकार की उम्र 50 साल से ऊपर हो गई, शादी नहीं की। एक दिन ख्वाब में आके हुजूर ने कहा मोइनुद्दीन मेरे बेटे शादी तो करो, ये मेरी सुन्नत है। कहते हुजूर दीन की तबलीग में इतना मसरूफ रहा कि कभी शादी का ख्याल ही नहीं आया। आशिकों को शादी का ख्याल नहीं, और यहां बदकारी कर रहे हैं, जिनाकारी कर रहे हैं। भाइयों हम कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और मरोगे तो इस धोखे से आंख खुलेगी, उस वक्त पछताओगे। निकल आओ जुए से, निकल आओ शराब, निकल आओ बदकारियों से, निकल आओ गंदी बातों से। आशिक का काम नहीं है, औकाफ का काम नहीं है गलाजत पे बैठना, औकाफ तो चट्टानों पर बैठता है। नहीं तेरा नशेमन असर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान। हुजूर से इश्क करके दे, मेरी बात मान लो। मैं लोगों को कहता हूं अल्लाह अल्लाह मेरे दिल की कैफियत जान। अगर मुझे पता होता कि मैं एक एक का पैर पकड़ करके कहूंगा और वो मान जाएंगे, तो मैं आपका पैर पकड़ के कहता सबसे इश्क किया है, एक बार मेरे महबूब से भी इश्क करके दे। सबके लिए रोया है, कभी उनके लिए भी रो के देख लो। सबके लिए मेहनत की है, उनके लिए भी मेहनत करके देख। सबके लिए रातों को जगे हो, कभी उनके लिए भी जग के देख लो। नई फासले सिमट आए तो फिर कहना तुम मदीने जाने की तमन्ना करते हो, यार बार बार तुम्हारे पास आएगा। ये वो यार है जो इतना करीम है, तुम जहां बैठोगे यार वहां डेरा लगा लेगा। अरे डेरा तो अपनी जगह है, आने जाने का सवाल भी नहीं मेरे भाई। वो तुम्हारे दिल में अपना खैमा लगाएगा, वो तुम्हारी आंख में आकर के बसेगा। मेरे मुर्शिद इजाजत हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने कहा था, बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं मेरे हुजूर, मेरी चश्मे तर में रहते हैं। ये आंखें फिल्म देखने के लिए नहीं है, ये महबूब का घर है ये आंख।
अगर तू आशिक है तो ये महबूब का घर है, महबूब के घर को गंदा करने वाले, आखिर तू आशिक कैसा है मेरे भाई? बता, महबूब के घर को, ये जो दिल है इसको गंदा करने वाले तू आशिक कैसा है मेरे भाई? बता तो सही। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। और फिर बड़े मजीद अल्फाज में, बहुत प्यारे अल्फाज में कहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं, वो अपने ही घर में रहते हैं। और हुजूर मुफ्ती आजम मेरे दादा मुर्शिद कहते हैं, फरिश्तों पूछते हो, ओ फरिश्तों पूछते हो। तीसरा सवाल कब्र में हो रहा है। क्या हो रहा है? मुफ्ती आजम सरकार इशारा करें, क्या हो रहा है? तीसरा सवाल, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो? फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो? लो देख लो, और लो देख लो, और लो देख लो, ये है तस्वीर यार आंखों में। और ये दिल तड़प के कहीं आंख में ना आ जाए कि फिर रहा है किसी का मदार आंखों में। और अब करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच ली तस्वीर यार आंखों। बेशक, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस आंख में तस्वीर यार कैसे बनेगी? जो आंख फिल्म देख, पिक्चर के पोस्टर, और अब तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, 100 बार अस्तगफिरुल्लाह, करोड़ बार ज़िना की फिल्में देख रहे हैं आशिकाने रसूल कहने वाले। हिम्मत कैसे होती है? जिस आंख में महबूब बसा है वो आंख किसी की नंगी टांग कैसे देख सकती है? जिसमें इश्क बसे ना, इश्क, मैं तो कहता बहुत तवील मौजू है ये। बहरहाल काफी से कहा हम तुझे मार डालेंगे। काफी ने कहा शौक से, इसलिए कि हम मौत मांगते नहीं है, क्योंकि महबूब ने मना किया है। अगर महबूब मना ना करता ना तो दीदार की वजह से कितने लोग मर जाते हैं। हाँ, महबूब ने मना कर रखा है कि खुदकुशी नहीं करना, मरना नहीं, मरने की दुआ नहीं करना, बस इसीलिए इंतजार में बैठे हैं, वक्त आएगा तो जाएंगे। इश्क करके देखो। बहरहाल काफी को का काफी मार डालेंगे। ठीक, मार डालो। फंदे के करीब लेके गए। उस वक्त तो फांसी दी जाती तो पूछा जाता, अभी पता नहीं पूछते नहीं पूछते नहीं पता, लेकिन पहले पूछते थे कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? काफी मुरादाबादी ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं 2 रकअत नफिल पढ़ के अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करूं कि शहादत की मौत मिल रही है, और जिसकी याद में तड़पता रहा उसकी एक नात लिखना चाहता हूं। शायर लोग बैठे हैं, हमारे बड़े भाई कारी राशिद रजवी साहब फिल बदी शायर, दर्जनों अशार जबान से यूं कह दें, और बड़े नक्काद हैं। और इत्तेफाक से हमारे भाई नूर मियां भी शायर अच्छे हैं, नूर तखल्लुस रखते हैं गालिबन। और उसके बाद हमारे भाई सैयद मोहम्मद कादरी भी शायर हैं, शोरा भी बैठे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर इस शायरी की फेरिस्त से कोई बाहर है तो वो सिर्फ मैं हूं, बाकी ये सब शायर हैं, अच्छे शायर हैं। कभी कोई फन हुनर नहीं सीखा, जिंदगी जाय कर दी, कभी कोई हुनर नहीं सीखा। बेहुनरी के अंदर कमाल हासिल कर लिया है, बेकमाली में कमाल हासिल कर लिया, निकम्मेपन में कमाल हासिल। दुआ करें कि हम पे भी कोई नजर करम हो जाए, हम भी कुछ बने। मैं तो कुछ बनने की अब दुआ ही नहीं करता, बस मेरी दुआ तो बस ये है, यार मुस्कुरा के कह दे कि तू मेरा है। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। बस एक डिग्री की तमन्ना है दिल में, दुआ करें आज छठी शबे मिल जाए, अल्लाह महबूब का बना दे, आमीन। वो कहे मेरा है बस, आमीन। अब कोई तमन्ना नहीं। सबसे दिल लगाया मगर बेवफा पाया, सबसे दिल लगाया मगर बेवफा पाया। अब जाने वफा की ख्वाहिश है, वो तमन्ना पूरी कर दे बस, और यकीन है कि वो करम करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं हर इंसान खूबी वालों को अपनाता है, लेकिन वही एक हस्ती है जो ऐबदारों को अपनाते। खोटे सिक्के वहीं चलते हैं, खोटे सिक्कों की
वही रसाई है। उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते। मुझ जैसे करोड़ों अगर उनके हो गए तो उनकी पाकी में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो वजह तखलीक पाकी है। लेकिन मेरी बिगड़ी जरूर बन जाए। दुआ करो कि वो अपने हो जाएं और हम उनके हो। सच्ची बहुत मुबारक रात है आज, चिश्तियों की ईद है, हम चिश्तियों की ईद की रात है आज। बहुत मुबारक मुबारक रात है, दुआ की कबूलियत की। काफी ने कहा एक नात लिखना चाहता। शरीफ बहुत अच्छी पढ़ते हैं ये कलाम जो उन्होंने लिखा, लेकिन शायर लोगों से पूछो, नात लिखने और शायरी के लिए सुकून का माहौल चाहिए, बल्कि तकरीर के लिए सुकून का माहौल चाहिए, तो नात लिखने के लिए तो और सुकून का माहौल चाहिए। लेकिन काफी ने जो नात लिखी है, अगर लोगों की बोरियत का ख्याल ना होता तो मैं हर तकरीर में इस वाक़े का जिक्र करता। काफी ने नात लिखी, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएगी सोना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नामे शाहाने जहां। कहाँ गए वाइसराय, कहाँ गए वो लॉर्ड, कहाँ गए वो ओला, वो कहाँ फुला, सारे अंग्रेज मिट्टी में मिल गए। काफी ने जो कहा था वो आज भी देख लो, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाए। ये कलाम जब पढ़ा है तो अंग्रेजों के तन बदन में आग लग गई। कहा कि इस बुढ़े को इतनी सस्ती मौत नहीं देंगे। उन्होंने कहा, बदबख्तों ने, मैं नहीं कहा, उनके जुमले न कहा, इस बुढ़े को इतनी सख्त मौत देंगे। ये बड़ी नातें लिख रहा है, ये हमें चिढ़ा रहा है, ये हमें चैलेंज कर रहा है। एक काम करो, इस्तरियां लगाओ। उस जमाने में कोयले की इस्तरियां होती थी, इस्तरियां लगाओ और इसके बदन पे फेर दो। याद रखना, आशिक के लिए मुसीबत भी कितनी ईद का पैगाम लाती है। जब इस्तरियां गर्म की गई कोयले से और वो उसकी पुष्ट तो लाल हो गई, तो काफी मुरादाबादी उस सैयद के बदन पर जब इस्तरियां चल रही थी तो काफी की आंखों में आंसू थे और जबान पर था, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। जैसी पहली बार का अगिस्नी या रसूल अल्लाह, तो हुजूर ने कहा लब्बैक। महबूब ने कहा लब्बैक, सदाई देखा। हुजूर सरहाने खड़े हैं। आलमे बेदारी में हुजूर नकाब रुख से उठा करके हुजूर मौजूद है। काफी ने रो के कहा, आका अगर पता होता कि बदन पे इस्तरियां चलाकर दीदारे यार होता है तो मैंने बहुत देर कर दी, बहुत जल्दी इस मंजिल से गुजर जाता। ये इश्क की मंजिल है। कहां गानों में डूबे हो, सूद में, हराम में, गंदगी में कहां डूबे हो। आओ ना, चलो चलते हैं, सब अहद करते हैं इश्क के नशे की तरफ। बहरहाल बिलाल पाक का जिक्र हो रहा था, 5-10 मिनट और ले लूं आपसे, खत्म कर दो। हैं बिलाल पाक का, बिलाल को खूब मारा, खूब मारा, खूब मारा। एक दिन किसी ने बिलाल के कान का, बिलाल तो मोहम्मद से बहुत मोहब्बत कर, बहुत मोहब्बत कर, जान से ज्यादा प्यार करता। तो कहा, लेकिन क्या वो भी तुझसे प्यार करते हैं? तवज्जो, क्या वो भी तुझ, कभी ये ख्याल शैतान लाता है ना, क्या वो भी प्यार करते हैं? बात याद रखना, हम सारी उम्मत मिलकर हुजूर से जितना प्यार नहीं करते, तन्हा अकेले हुजूर हमसे उतना प्यार करते, बल्कि उससे ज्यादा प्यार। मैं तो लोगों को कहता हूं, कोई हमसे प्यार नहीं करता, मैं शिकवा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आमिना का लाल हमसे प्यार करता है, काफी इतना, अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। बिलाल तू इतना प्यार करता है, वो तुझसे प्यार करते हैं? हाँ करते। कभी खैरियत भी पूछी तेरे यार ने?
कभी खैरियत भी पूछी, बिलाल हंस पड़े। लेकिन तुझे पता है जब बर्तन खरीदते हैं तो तुझे बर्तन खरीदने का उसूल पता है? क्या? का जब बर्तन खरीदते हैं ना तो उसको ठोक ठोक के देखते हैं कच्चा है कि पक्का है? ठोक के नहीं, जो मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं ठोकते हैं, कट कट आवाज आती है उससे, पक्के से कट कट, कच्चे से नहीं आती, कच्चे घड़ों से आवाज नहीं आती, पक्के घड़ों से आवाज आती। तो कहा बर्तन खरीदने के उसूल पता है? अरे जब बर्तन खरीदते हैं तो पहले ठोकते हैं, और जब ठोकते हैं आवाज आती है फिर खरीदते हैं। मेरा महबूब भी मुझे ठुकवा ठुकवा करके चेक कर रहा है कि बिलाल कच्चा है या बिलाल पक्का है। जब महबूब जान लेगा कि मैं पक्का हूं, फिर देखना मुझे कैसे लेने आएगा मेरा महबूब, मेरा यार कैसे लेने आएगा। गरीब नवाज की भी, गरीब नवाज बहुत आजमाइश। मेरे गरीब नवाज इसी हिंदुस्तान में अना सागर के किनारे 30 साल से ज्यादा अरसा एक दरख्त के नीचे जिंदगी गुजारी। 3 दिन में एक बार खाते थे, वो भी 3 लुक़्मे। कभी 7 दिन में एक बार खाते थे, वो भी 3 लुक़्मे। और जो कुर्ता मदीने शरीफ से पहन के आए थे उसी कुर्ते में पूरी जिंदगी गुजारी। ये मेहनत है। बहरहाल अब बिलाल पाक, हुजूर ने सिद्दीक अकबर से कहा, ये सिद्दीक अकबर बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती। कितनी बड़ी हस्ती है? हुजूर के सारे सहाबा का इमाम है, जिसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। एक बात आपको कहूं, उन्वान से हटके नहीं है लेकिन बात कहता हूं। नूर मियां, मैंने सुना है कि एक मस्जिद में जुमा पढ़ाते हैं, इमाम है कहीं के। वो नूर मियां अगर कभी तकरीर के लिए कहीं जाए, या अल्लाह ना करे 1000 बार ना करे, 1000 बार ना करे, 1000 बार ना करे, खाकम बदहन, दुश्मनों के कान बहरे हों, नूर मियां अगर बीमार पड़ जाएंगे तो अपनी जगह किसको भेजेंगे नमाज पढ़ाने? अपने दुश्मन को, अपनी औलाद के दुश्मन को, चोर को, डाकू को, मुनाफिक को, किसको भेजेंगे? बोलो भाई, अगर बीमार पड़ जाए तो किसको भेजेंगे? जबकि इनका भाई भी घर में मौजूद है, इनके अब्बा जी भी घर में मौजूद है, इनके मुरीदीन भी कई मौजूद है, इनके खुलफा भी कई मौजूद है। सब में अपने मुसल्ले के लिए किसको चुनेंगे? जो सबसे ज्यादा प्यारा होगा, जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला होगा, जो सबसे ज्यादा मुअतबर होगा, जो सबसे ज्यादा मुअतमद होगा। अरे जब नूर ऐसे को चुनता है अपने मुसल्ले के लिए, तो सैयदुल आलमीन ने अपनी बीमारी के मौके पर जिसको अपने मुसल्ले पे खड़ा किया होगा, उसके अखलाक, किरदार, तकवा, परहेजगारी का आलम क्या होगा। जब मेरे तुम्हारे मुसल्ले पर हम किसी ऐरे गैरे नत्तू खैरे को खड़ा नहीं करते, हुजूर ने अपने मुसल्ले पर कितने मोतमद को खड़ा किया। और याद रखना, जिसे हुजूर ने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, आगे कर दिया। अब आजकल के छोकरे जिन्हें इस्तिंजा का तरीका नहीं आता, वो अबू बकर सिद्दीक को पीछे करना चाहेंगे तो ये जहन्नम में चले जाएंगे, लेकिन सिद्दीक को पीछे नहीं कर सकते। इसलिए होशियार रहो। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सूना बन है, सोना पास है, सोना जहर है, उठ प्यारे, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। हम आलुल बैत के भी गैर मशरूत गुलाम हैं और सहाबा के भी गैर मशरूत गुलाम, इसलिए इसका ख्याल हो। बहरहाल सरकार ने सिद्दीक से कहा, बिलाल को जो खरीदेगा वो जहन्नम से आजाद होगा। सिद्दीक अकबर ने बहुत महंगा खरीद लिया। बात अब एंड की तरफ ले जाता हूं, खत्म करता हूं। खरीद के बहुत महंगा, पूरी जिंदगी में सबसे महंगा सौदा अबर सिद्दीक अकबर ने किया, वो बिलाल हबशी की शक्ल खरीदा, हुजूर को ले आए, हुजूर की बारगाह में, हुजूर ये बिलाल है, आजाद कर। अब बिलाल हुजूर के पास रहते, रात दिन हुजूर के पास, हुजूर के पास, हुजूर के पास, हुजूर। जब अजान का हुक्म आया तो सरकार ने हुक्म दिया कि अजान कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? तो कहा बिलाल पढ़ेंगे। बिलाल की आवाज ऊंची है, बिलाल अजान पढ़ते, हर जगह बिलाल बिलाल। और हुजूर बिलाल का नाम बहुत लेते थे, बिलाल इधर आओ, बिलाल ये करो, बिलाल वो। और बिलाल, उनका कोई घर ही नहीं था, हुजूर की चौखट पे पड़े रहते थे, बिलाल बिलाल। बिलाल के नाम में क्या तासीर है, अल्लाह अकबर। मक्का फतेह हुआ,
बिलाल हबशी सोच रहे हैं आज मक्के वालों को बहुत इज्जत मिल रही है, माले गनीमत मक्के वालों को, ये इज्जत मक्के वालों को, वो इज्जत ये मक्के वाले मुझसे जलते थे ना, मुझे बहुत मारा पीटा इन लोगों ने, आज इनकी बहुत इज्जत हो रही है। तो आज अजान भी ऐसा लगता है इस हबशी को नहीं दी जाएगी, शायद अजान के लिए किसी मक्की को खड़ा किया जाएगा ताकि मक्के वालों की इज्जत अफजाई हो। बिलाल सोच रहे हैं, ऐसे खड़े खड़े सोच रहे हैं, हुजूर काबे का तवाफ कर रहे हैं, बिलाल सोच रहे हैं आज मुझसे मौका मिलेगा, क्योंकि आज मक्के वालों की इज्जत अफजाई का दिन है, तालीफ कल्बी के लिए आज मक्के वालों को खूब नवाजा जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बिलाल पे नजर डाली और उसके बाद बिलाल को ठुनक किया, बिलाल जी आका। बिलाल गुम थे ना, जी आका क्या सोच रहे हो बिलाल? हुजूर क्या सोच रहा हूं, क्या सोच रहा हूं बिलाल? यही सोच रहे हो ना आज मक्के वालों की तालीफ कल्बी का दिन है तो मुझे अजान का मौका नहीं मिलेगा। नहीं बिलाल, अजान तो तुम ही दोगे, बिलाल अजान तुम ही दोगे, लेकिन ए बिलाल अजान तुम जरूर दोगे, मगर नीचे खड़े रह के नहीं, जाओ काबे की छत पे खड़े हो जाओ और काबे की छत से खड़े रहकर अजान पढ़ो बिलाल। बिलाल खड़े हो गए। अब ध्यान देना, यहां बहुत बारीक और बहुत नाजुक मोड़ पे बात आ गई है, सबकी तवज्जो। बिलाल काबे की छत पे, हाँ बिलाल जाओ काबे पे खड़े हो कर। जब बिलाल काबे की छत पे खड़े हुए तो एक बुजुर्ग ने कहा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, बोले एक काले कौवे को देखो, ये कैसे ये देखो इसको। हालांकि बुजुर्ग ने कहा, उनके जुमले सीरत में मौजूद हैं, उनका नाम भी मौजूद है, बुजुर्ग का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने कितनी सख्त नफरत, ये काले कौवे को देखो कैसे। लेकिन किसी ने कहा ये इसको काला कौवा न कहो, ये महबूब का आशिक है। बिलाल को काबे की छत पे खड़ा किया। अब बिलाल काबे की छत पे खड़े हुए, इतनी बड़ी जगह खड़े करके अब इश्क का इम्तिहान, तवज्जो, इश्क का इम्तिहान। बिलाल खड़े हो गए काबे की छत पे, खड़े हो गए। आका मदीने मुनव्वरा में अजान दी, काबे की तरफ रुख किया, जंगलों में अजान दी, सफर में अजान दी, जंगों में अजान दी, मैदान में अजान दी, काबे की तरफ रुख किया। अब आपने मुझे खड़ा किया काबेतुल्लाह की छत पर, किधर रुख करूं? इम्तिहान, बिलाल के इश्क का इम्तिहान। हुजूर बार बार इम्तिहान लेते हैं आशिकों का। इम्तिहान हुआ, बिलाल तुझे काबे की छत पे खड़ा कर दिया, तेरी मर्जी, जिधर चाहे रुक कर अजान पढ़, तेरी मर्जी, तवज्जो, तेरी मर्जी, रुक कर जिधर चाहे अजान पढ़। बिलाल ने इश्क में कैसी कामयाबी हासिल की? 100 में से 100%, 1000 में 1000%, लाख में लाख%। इश्क का इम्तिहान क्या दिया? कहा मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, मेरी जान। जब आपने मुझे काबे की छत से खड़ा किया, अरे मैं तो लोगों की चौखट पे खड़े रहने के काबिल न था, अल्लाह के घर की छत पर तुम्हारी वजह से खड़ा हुआ। अब आप कहते हैं जिधर चाहे रुक कर ले, तो आपके सिवा किधर रुक करूं? हर दिन काबे की तरफ रुक कर अजान पड़ी है। आज तो बिलाल की मेराज है, बिलाल आज काबे पे खड़ा होगा और रुक काबे की तरफ करेगा और उसी तरफ रुक करके बिलाल अजान पढ़ेगा। इम्तिहान था, मेरा और तुम्हारा भी इम्तिहान हो रहा है। हुजूर रोज इम्तिहान ले रहे अपना आशिकों का। बिलाल को काबे पे खड़े किया, मेरी तरफ रुक करता है कि रुक किधर, किसी और तरफ फेरता है। बिलाल कामयाब रहे। हुजूर काबे पे खड़े होकर भी आपसे रुख नहीं फेरूंगा, और हमको हुजूर दौलत दे रहे हैं, मेरी तरफ रुख करता है कि दौलत की तरफ। हुजूर अच्छी बीवी दे रहे हैं अपने सदके में, मेरी तरफ रुख करता है कि बीवी की तरफ करता है। हुजूर इज्जत दे रहे हैं, मेरी तरफ रुख करता है कि इज्जत की तरफ करता है। दुनिया की चमक दमक दे रहे हैं, मेरी तरफ रुख करता है, किधर रुख कर रहा है? हुजूर सुकून वाली नींद अता कर रहे हैं, कासिमे नेमत अता कर रहे हैं अल्लाह की अता से, मेरी तरफ रुख करता है कि नींद की तरफ? हम रोज फेल हो रहे हैं, एकदम 0/0। हुजूर को नहीं देख रहे, नींद को देख रहे। बोलो है कि नहीं? फजर में सोते पड़े हो ना, रोज नाकाम हो रहे हो। दौलत के चक्कर में नमाज छोड़ रहे, रोज नाकाम हो रहे हो। बहरहाल अब बिलाल, बात खत्म। अब बिलाल पूरी जिंदगी साथ साथ, एक दिन हुजूर का विसाल हो गया। हुजूर का
बिलाल बेहोश होते थे रोते रोते। बिलाल कहते थे सबका कोई ना कोई तो है, बिलाल का आपके सिवा कौन। आप भी चले गए जाहिरी तौर पे। और आप पता है बिलाल हबशी की कैफियत क्या थी इश्क में? जो भी मिलता था हुजूर के विसाल के बाद उसको पकड़ के कहते थे अबू बकर हुजूर कहाँ है, बताओ मुझे, पता बताओ। दीवानगी थी। हाँ, इसको इश्क कहते हैं। हम में दीवानगी नहीं है, हम में दीवानगी नहीं है। अल्लाह ना करे माज अल्लाह कहीं मक्कारी ना हो हमारे अंदर। नात सुनकर तो झूमते हैं मगर फजर में नहीं उठते। नात सुनकर नजराना तो देते हैं लेकिन रसूलुल्लाह के ऊपर दुरूद नहीं भेजते, हुजूर पे दुरूद नहीं पढ़ते, गीबत करते रहते हैं, गाने सुनते रहते, नात नहीं सुनते। हाय हाय। बिलाल कहते अबू बकर मेरे भाई बताओ ना हुजूर कहाँ है। बिलाल रो के कहते से बिलाल मत रुलाया कर लोगों को, लोग तड़प जाते हैं। हुजूर जाहिरी तौर पे दुनिया से तशरीफ ले गए ना बिलाल। बिलाल फारूक उमर बताओ ना हुजूर कहाँ गए, हुजूर का पता बता दो। लोग लिपट लिपट के बिलाल से रोते। बिलाल ने एक दिन फैसला किया हुजूर नहीं दिखते मुझे, आका आप मुझे नहीं दिखते ना, अब मैं मदीने में नहीं रहूंगा, अब मैं मदीने से हिजरत कर जाऊं। जब आप आए थे ना मक्का छोड़ के तो मैं भी आपके लिए आया था मक्का छोड़ के। अब आप नहीं दिखते, आपने पर्दे डाल लिए ना, अब मैं नहीं रहूंगा मदीने में। मैं चला मदीने से, मदीने शरीफ से चले गए मुल्क शाम हिजरत कर। एक छोटा सा मकान था मिट्टी का, किसी से बात नहीं करते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे, कहीं आते जाते नहीं थे, रोना रोना रोना, बस हुजूर की यादें थी ना उनके साथ। कैसी यादें, अल्लाह अकबर। कभी कभी बिलाल का हाल ये था, आका खाते खाते बिलाल के मुंह में लुकमा डालते थे। बिलाल को जब वो लम्हे याद आते होंगे तो कैफियत क्या होती हो। बिलाल के सर पे हाथ फेरते थे, मेरा बिलाल। बिलाल को कोई गाली देते तो कहते थे इसे गाली न दिया करो, ये मेरा आशिक है। बिलाल को कोई ताना देता गुलामी का तो कहते इसे ताना न दिया करो, ये मेरा आशिक है, मेरा बिलाल है। बिलाल बिलाल बिलाल, बिलाल को कितनी यादें। जब हमें याद आती है, एक बात बताऊं किशनगढ़ वालों, करोड़ों साल की इबादतों से वो सिला नहीं मिलता जो हुजूर के इश्क में रोने से मिलता है। इससे बड़ा वजीफा कोई नहीं। बिलाल रोते थे, बस रोते थे और रोते थे और सिर्फ रोते थे, रोते थे हुजूर की याद। अब बताओ हुजूर हमें याद आते हैं तो कितना रोना आता है ना। हमने तो सीरियल देख के रोया, फिल्में देख के रोया, गाने सुन के रोया, हुजूर के लिए कब रोया हमें तो पता ही नहीं है, हुजूर की शान ही पता नहीं। बहरहाल बहुत रोते थे। एक दिन बिलाल रोते रोते आंख लग गई, हुजूर ख्वाब में आए और ख्वाब में आके कहते बिलाल नाराज हो, कदम पकड़ लिए, तड़प गए। आका आपसे कोई नाराज हो सकता है, फिर मदीना क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ दिया? हुजूर आप दिखते नहीं ना, इसलिए मैंने मदीना छोड़ दिया। अच्छा बिलाल आओ हम तुम्हें दावत देते हैं, हमारे मदीने में आओ। बिलाल मदीने आओ। जैसे ही बिलाल को बुलाया मदीने आओ, बिलाल मदीने आओ। बिलाल की जैसे आंख खुली सरकार बिलाल की, पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। एक बात आपको बताऊं, ध्यान से सुन लो, दुआ करो कभी हुजूर ख्वाब में आए। जब हुजूर ख्वाब में आते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे कायनात का निजाम रुक गया है। जिस दिन हुजूर ख्वाब में आते हैं ना, जिस वक्त आदमी नींद से उठता है तो उसके मुंह से बदबू भी नहीं आती, उसके मुंह का मजा चेंज नहीं होता। जब हुजूर ख्वाब में आते हैं ना तो पूरा घर महकता है। हुजूर ख्वाब में आते हैं, खुदा की कसम तख्त पर ऐसी लज्जत नहीं आती जिस दिन हुजूर ख्वाब में आते हैं तो वो सुरूर आता है। एक बात बढ़ के कह दूं, पता नहीं लोग हजम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, शादी की पहली रात में इंसान को वो खुशी नहीं मिलती जो खुशी उसको ख्वाब में दीदारे रसूल के वक्त मिलती है। खुदा की कसम बहुत मजा आता है। जिन्होंने देखा उन्होंने हमें बताया, वरना हमें क्या खबर, हम लोग कब देख सकते हैं। ये आंखें तो इतनी पापी है कि हुजूर के लिए इससे रोने से भी डर लगता है कि ये आंखें इतने पाप कर चुकी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गुनहगार आंखों के आंसू हुजूर की बारगाह में पेश करूं तो हुजूर कह दें ये आंखें नापाक, आंखों के नापाक आंसू मुझे मंजूर नहीं। लेकिन उनके करम से ये उम्मीद नहीं, इसलिए कि वो बड़े करीम है, जिसे कोई नहीं निभाता है उसको वो निभाते। मिर्जा अब्दुल शकूर कहा करते थे, न कोई अमल है सुनाने के काबिल
न मुंह है तुम्हारे दिखाने की कभी। शफाअत के सदके में जन्नत मिलेगी, अमल है जहन्नम में जाने की कभी। लगाते हैं उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के कभी। जिसको कोई मुंह ना लगाए हुजूर उसको सीने से लगाते थे। उनके हो जाओ, उनके हो करके देखो। कहा बिलाल मदीने आओ। आंख खुली, पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। बिलाल तड़प गए। आका ने बुलाया, आका ने बुलाया। अकेले अकेले ऊंटनी पे बैठे, फर्रार ऊंटनी को दौड़ाना शुरू किया। अब बिलाल हबशी मदीने शरीफ जा रहे, मदीने शरीफ बिलाल जा रहे। बिलाल को कैसे तसव्वुरात आते होंगे, अब मैं क्या बयान करूं, लेकिन अपनी अल्फाज के जामे में बस इतना कहता हूं। जब आज का आशिक मदीने शरीफ जाता है तो सब गम भूल जाता है। माँ के आंचल में उतना सुकून नहीं मिलता जितना हुजूर के शहर में मिलता है। माँ की गोद में उतना करार नहीं आता जितना नबी के कदमों में बैठने में करार आता। अल्लाह तुम सबको मदीने मुनव्वरा दिखाए, जल्द दिखाए, हम सबको दिखाए, बार बार दिखाए। गरीब नवाज की शब है, अल्लाह खूब दिखाए, मदीना दिखाए, मदीने वाला दिखाए। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। वो गुल है लभाए नाजुक उनके, हजार चढ़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। हाय हाय हाय। बिलाल जा रहे हैं। तसव्वुरात में कभी बिलाल को तसव्वुर आ रहा होगा, हुजूर जब मदीने मुनव्वरा में चलते थे ना, अब बिलाल पैदल चलते थे, बिलाल अकेले जा रहे हैं, हुजूर पीछे से आ रहे हैं ऊंटनी पर। तसव्वुर करो जरा, बिलाल को ये याद आया होगा तो कैसे तड़पे होंगे। बिलाल अकेले जा रहे हैं, हुजूर पीछे पीछे आ रहे हैं। अचानक हुजूर की ऊंटनी आगे आती है। कहा बिलाल तुम पैदल हो? हुजूर मेरे पास कोई सवारी नहीं है। अच्छा मेरे पीछे बैठो मेरी सवारी पे। बिलाल कहते हैं जब हुजूर अपने पीछे मुझे बिठा लेते ना तो मैं अपना सीना हुजूर की पीठ से लगा देता। अभी भी वो ठंडक मेरे सीने में लगती है। बिलाल कहते थे कभी बिलाल के सर पे हाथ फेरना, बिलाल कह के पुकारना, बिलाल ऊँटनी को चारा तो दे दो, बिलाल घोड़े की खिदमत तो कर दो, बिलाल हसनैन करीमैन को जाओ वो बाग में सो रहे उनको उठा करके लाओ। हाय 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 क्या किस्मत थी। और कभी कभी का बिलाल जाओ फातिमा के दरवाजे पे जाकर के उनसे कहना कि भूखे आए हैं, खाने का इंतजाम कर दे। बिलाल जाओ फातिमा के घर में कुछ हो तो कहना कि दे दो, सुफा के चबूतरे पे लोग भूखे बैठे। बिलाल जाओ आयशा को कहो उनके घर में कुछ हो, सुफा वालों को कुछ। क्या बिलाल की किस्मत। बिलाल बिलाल सब नबी का वजीफा जपते और बिलाल का नाम हुजूर की जबान पे बार 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 बार। अगर तुम्हारे घर में बच्चा हो तो कभी उसका नाम बिलाल भी रखना। नियत कर लो, जिनको बेटा नहीं है आज नियत कर लो, या रसूलल्लाह अगर मुझे बेटा होगा मैं बिलाल नाम रखूंगा, इंशाल्लाह बेटा ही होगा इंशाल्लाह। नियत करके देखो। बहरहाल बिलाल जा रहे हैं। ऐसे में बिलाल मदीने मुनव्वरा की सरहदों में पहुंच गए। गुमसुम है बिलाल, रो रहे हैं, बस रो रहे हैं, बस रो रहे हैं। रास्ता काटे नहीं कटता कटा, मदीने की हवाओं में, मदीने की फिजाओं में बिलाल आ गए। ऊँटनी को दरवाजे पे बिठाया, दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। जो मिला पहला सवाल हुजूर किधर है, कहाँ है हुजूर? वो रो पड़े। बिलाल सदमा न दो बिलाल, दिल को नश्तर न लगा बिलाल। दूसरा मिला बताओ कहाँ है, कोई मिला बताओ कहाँ है। ऐसे में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का ये खरीदा हुआ आशिक जब मदीने की गलियों में पूछ रहा था, किसी ने कहा बिलाल वो देखो हुजूर, वो देखो आराम करने। बिलाल हुजूर के मजार को देखे, तड़प गए, बेहोश हो गए। कहते आका बुलाया फिर पर्दा कर लिया, बुलाया फिर नकाब पर चेहरे पे नकाब डाल लिया। होश में आए, पूरे मदीने में हंगामा, बिलाल आ गए, बिलाल आ गए, मुअज्जिन रसूल आ गए, मुअज्जिन सब मिलने आ रहे, आशिक रसूल, बड़े बड़े साहबा जिल्ला साहब, चलो बिलाल को मिलो, आशिक को मिलो, आशिक को मिलो। पूरी मस्जिद भर गई। बिलाल अजान का वक्त है, बिलाल अजान सुनाओ ना, जो आका को सुनाते थे। बिलाल ने कहा नहीं नहीं मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं अजान नहीं पढ़ पाऊंगा। जब से हुजूर ने विसाल किया मैं अजान नहीं पढ़ता, मैंने अजान पढ़ना छोड़ दिया। क्यों बिलाल? क्योंकि जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था हुजूर के चेहरे को देखता था। अब हुजूर नहीं दिखेंगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं, मैं अजान पूरी नहीं कर पाऊंगा।
बिलाल, किसी ने कहा एक काम करो, अमीरुल मोमिनीन को कहो ना, इनकी बात नहीं टालेंगे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, अमीरुल मोमिनीन कहते अजान पढ़ो बिलाल, अजान पढ़ो, जो हुजूर को अजान सुनाते थे हमें भी सुनाओ ना। अमीरुल मोमिनीन से पढ़ के कहते अमीरुल मोमिनीन, मुझे महंगा खरीदा था, आज उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आज उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो नहीं बिलाल, तुम्हें तो अल्लाह के लिए खरीदा था बिलाल, कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। बस जो अजान अर्श वालों को पसंद थी, जो अजान अल्लाह के महबूब को पसंद थी, वो अजान सुना दो ना बिलाल। बिलाल ने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, मैं अजान पढ़ ही नहीं पाऊंगा अमीरुल मोमिनीन। किसी ने कहा अच्छा, हम बिलाल की कमजोरी जानते हैं, ये बिलाल सबकी बात टाल देंगे ना, आशिक है, आशिक है, दीवाने हैं ना, दीवानगी का सबकी, लेकिन कुछ लोगों की बात इन्होंने नहीं टालना। कहा कौन, कौन है जिसकी बात नहीं टाली? कहा शहजादों को बुलाओ, जाओ हुजरे फातिमा में और दस्तक दे करके कहो हसनैन करीमैन को मस्जिद में भेजो, बिलाल आए। और जब लाना तो सिखाते हुए लाना। दोनों शहजादे आए और बिलाल को कहे बिलाल अजान पढ़ो। शहजादे आए, जैसे सुना बिलाल आए, नाना के मुअज्जिन आए, नाना के चहीते आए, चलो चलो। शहजादे आए, एक तरफ से इमाम हसन ने हाथ पकड़ा, दूसरी तरफ से इमाम हुसैन ने हाथ पकड़ा, और पकड़ का चच्चा बिलाल वो अजान सुनाओ ना जो हमारे नाना को सुनाते थे। बिलाल तड़प गए, शहजादो तुम्हारे नाना के बाद मैंने अजान नहीं पढ़ी, अजान पढ़ना छोड़ दी। बड़े बड़ों ने फरमाइश की, मैंने कभी अजान नहीं पढ़ी शहजादो, लेकिन मैंने इन कानों से सुना कि मेरे बेटों का दिल न दुखाना, जिसने मेरे बेटों का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया। तुम्हारी तो हर फरमाइश, हर हट रसूल ने पूरी की। कभी आपने कहा मेरी लगाम चाहिए, जुल्फें दे दी, सवारी चाहिए, खुद घुटने हाथ जमीन पे रख करके तुम्हें सवार कर लिया। तुम कहते हो ना मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखा सकता, तुम्हें ना नहीं कह सकता, तो अगर सुनना है तो अब सुनो। रावी लिखते हैं, आरिफ रूमी लिखते हैं, आरिफ रूमी से मैं पढ़ रहा हूं अपने अल्फाज के जामे में। आरिफ रूमी लिखते हैं, बिलाल उस चबूतरे पे खड़े हुए, जिस चबूतरे पे खड़े होकर अजान पढ़ते थे, बिलाल ने जैसे ही कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आरिफ रूमी कहते हैं पर्दे वाली औरतें बिलाल की अजान सुनकर घरों से निकल आई और मस्जिद में छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर आई। जो हुजूर के विसाल के दिन कोहराम था, जब बिलाल की अजान की आवाज बुलंद हुई, पूरे मदीने में वैसा कोहराम दोबारा मचा। छोटे छोटे बच्चे माओ से कहते अम्मी मुअज्जिन तो आ गया, क्या अब इमामुल अंबिया भी आएंगे आज नमाज पढ़ाने? क्या आज हुजूर भी तशरीफ लाएंगे? हुजूर की आमद भी होगी? सब रो पड़े। बिलाल ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे बिलाल आए तो जिस जगह हुजूर बैठते थे ना, बिलाल ने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा, और उस जगह पर जैसी बिलाल की नजर पड़ी वो जगह आज खाली थी, आज उस जगह पे कोई मौजूद न था। बिलाल हबशी ने जब उस जगह को खाली देखा, बर्दाश्त न कर सके, उन्हीं अल्फाज पर चीख मार के जमीन पे गिरे, बेहोश हो गए। बहुत रोए, होश आया तो फिर किसी से बात न की, और उसी हालत में बिलाल उठे, ऊँटनी को पे बैठे और मुल्क शाम चले गए। और उसी गम में रोते रोते बिलाल दुनिया से रुखसत हुए। जब दुनिया से जा रहे थे तो आपकी बीवी ने कहा वाह हुज़ना वाह हुज़ना, हाय गम हाय गम। बिलाल ने कहा चुप, क्या गम कम करती है, कोई गम नहीं, अब तो खुशी का दिन आ रहा है। क्यों? का जिसके लिए रोता था कल उससे मुलाकात होगी। ये इश्क है। आओ, कब तक दुनिया में डूबे रहो? खाना कमाना सब करो, दिल हुजूर से लगाओ, आका पे दुरूद पढ़ो, नमाज पढ़ो, हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाओ, गुनाह मत करो। जब दिल गुनाह करने को चाहे तो सोचो मेरी जान के करीब है ना हुजूर, हुजूर मुझे देख रहे हैं। मत करो गंदे काम, आज तो तौबा कर लो, आशिक बन जाओ, गुनाह छोड़ दो, गुनाह से हिजरत करो, नेकी की तरफ आओ। हुजूर का इश्क नाते सुनने से आएगा, सीरत पढ़ने से आएगा,
दुरूद पढ़ने से आएगा, सलाम पढ़ने से आएगा। कसरत से आका का जिक्र करो, हुजूर का इश्क दिल में पैदा होगा। जिस दिन इश्क दिल में पैदा हो गया, दुनिया तुम्हारे पीछे दीवानी हो जाएगी। तुम्हें किसके पीछे जाने की जरूरत नहीं, उस दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। आइए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक दे। दौरान गुफ्तगू बयान में अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। आज मुझे बताओ तो ज़रा, हुजूर के इश्क में आज कौन कौन छठी शब में वादा करता है हुजूर की खुशी के लिए कि वो आशिक बनेगा, आज से आशिक बनने की कोशिश करेगा? कौन कौन हाथ उठा के वादा करे बताएं। सुभान अल्लाह। अब हाथ उठाए रखें। नमाज के बगैर तो आशिक बन नहीं पाएंगे। कितने लोग नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठा के वादा करें। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह। गुनाह के करीब तो नहीं जाएंगे ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।